अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आपका हनी लाइफ इन सऊदीया में। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जी आज फिर आपके साथ कुछ टिप एंड ट्रिक्स शेयर करने लगी हूँ जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बचत फ्रेंडली हैं, जिनको आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। और फर्स्ट टिप है कि अक्सर हम नेल पेंट लगाते हैं और उसे रिमूव करने के लिए हमें रिमूवर की ज़रूरत पड़ती है। घर में तो अक्सर रिमूवर मौजूद होते हैं, लेकिन कभी ये होता है ख़त्म भी हो जाता है और कभी ये होता है कि हम कहीं बाहर गए हैं, तो आउट ऑफ सिटी गए हैं, तो हम लोग रिमूवर ले जाना भूल गए हैं। तो उसका आसान सा हल यही है कि आप अपने साथ बॉडी स्प्रे तो लाजमी लेके जाती हैं ना, चाहे घर में भी हों तो बॉडी स्प्रे ज़रूर यूज़ होता है। अगर आप बाहर कहीं गए हैं तो तब भी आपके साथ आपका बॉडी स्प्रे तो ज़रूर होता है। तो नेल पेंट रिमूवर अगर आपके पास नहीं है तो आसान सा हल है ये है कि यहाँ पे आपने ये वाइप्स लेने हैं, जो मेकअप रिमूवर वाइप्स हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी ले लें आप, उस पर आपने ये बॉडी स्प्रे को अच्छे से स्प्रे कर लेना है, बहुत ज़्यादा स्प्रे करना है। उसके बाद आप 1 से 2 सेकंड के लिए इसको अपने नेल पेंट के ऊपर रखिए और उसके बाद इसे अच्छे से जो है रिमूव कर लीजिए। इतना ईजीली रिमूव हो जाता है जैसे कि हम रिमूवर से रिमूव करते हैं, ऐसे ही हो जाता है। और इसके लिए ये लाजमी नहीं है कि आपने बॉडी स्प्रे ही लेना है, आप रूम स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैंने आपको रिमूव करके दिखा दिया कितना आसानी से रिमूव हो गया है। तो मैं अच्छे से रिमूव कर लूँ क्योंकि मुझे नमाज पढ़नी होती है। तो जी देखा आपने, मैंने बॉडी स्प्रे से ही अपने नेल पेंट को रिमूव कर लिया है। आप नेल पेंट की जगह रूम स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड टिप है जी, अक्सर हम लेडीज़ के जो कपड़े आजकल मार्केट में आए हुए हैं तो उन पे ये होता है कि ड्रेसेस के साथ उन्होंने इतने ऑर्गेन्जा नेट के पैचेस वगैरह दिए होते हैं जिनको हमें मार्केट ले जाके मशीन से लगवाने पड़ते हैं, जिसके हमें अच्छे खासे पैसे देने पड़ जाते हैं। इतने का हमारा ड्रेस नहीं होता जितने के हमें ये पैचेस लगवाने के पैसे देने पड़ जाते हैं। और अक्सर बहुत सी जगहों पे नहीं भी लगाते, जैसे आउट ऑफ कंट्री। अब यहाँ पे हम हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं हम मार्केट से या बाज़ार से जाके लगवा लें। तो मैं कैसे लगवाती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ कि उससे एक तो जल्दी लग जाते हैं और बाहर जो हम पैसे देते हैं वो भी बच जाते हैं। तो करना ये है कि ये मैंने पैच ले लिया है, इसके साथ जो इसकी एम्ब्रॉयडरी के अलावा एक्स्ट्रा कपड़ा है जिसको हमें निकालना है, तो उसका मैं कैसे निकालती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने काविया लिया है, ये इलेक्ट्रिक वालों से, और अक्सर आपको मार्केट से कहीं से भी मिल जाता है, आप घर में ला के भी रख सकते हैं। तो इसको आपने जी जैसे ही आपने इसे ऑन करना है तो ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने बस जी जहाँ से कपड़ा कट करना है, ये देखें जैसे मैं कट कर रही हूँ ऐसे आप कट करते जाएं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अपने हाथों की ज़रूर एहतियात कीजिएगा, हाथ मत जला लीजिएगा, वरना कल को आप मुझे बोलेंगे उसने मशवरा दिया था और हमारे हाथ जल गए हैं। तो इसमें यह है कि अपनी एहतियात ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, तो उसके बाद आपके हाथ भी जल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने सारा निकाल लिया है। इस तरह ही मैं सारे पैचेस को निकालती हूँ। और ये मैंने आपको बाजुओं पे लगा के भी दिखाया हुआ, एक पैच मैंने पहले से बाजुओं पे लगा लिया, ये दूसरा ये दामन का है, ये मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो ऐसे ये देखिए निकालने के बाद हम इसको ऐसे इजीली लगा सकते हैं। तो हो गया ना हमारा काम भी और बचत भी। तो जी सेकंड टिप भी इसी से रिलेटेड है जी। ये मेरा दुपट्टा है और इसके ये ऐसे कट बने हुए हैं, तो इसको भी मुझे ऐसे ही इसी काविये की हेल्प से मैं इसके जो ये कट बने हुए हैं इन्हें नीट करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे ही आप जिस तरह इसका डिज़ाइन है कट का, आप उसी हिसाब से इसे कट कर लें। तो दुपट्टे पे जैसा डिज़ाइन था और जैसा आपको चाहिए था वो वैसा ही बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितने प्यारे इसके ये जो कट वर्क थी वो कितनी खूबसूरत और कितनी नीट होके आई है। जो हमें बाज़ार से करवाना पड़ती है वो हम घर में खुद से कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। और दुपट्टा देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और जी इसी तरह मैं अपने पैचेस अपने दुपट्टे घर में ही इसी तरह बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम मार्केट या बाज़ार से जाके ये काम करवाएं। तो क्यों ना हम घर में कर लें, उससे टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। और एक और टिप्स है जी, अक्सर सब घरों में ये नलकियाँ धागे वगैरह तो पाए जाते हैं और जो सिलाई करते हैं उनके घरों में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनकी हालत जब एक
एक जगह पे सब जमा होते हैं तो ये हाल होता है। तो आपने करना क्या है कि आपने कोई भी नलकी हो जो कि किसी भी तरह की हो, आपने उसे ऐसे जी कट लगा लेना है, चाहे दोनों साइडों पे लगा लें चाहे एक साइड पे लगा लें। अच्छे से आपने कट लगाना है और फिर जो एक्स्ट्रा धागा होता है, जो धागे का सिरा होता है, आपने उसे पकड़ना है और उसे अच्छे से इसके ऊपर रोल करने के बाद जो आपने कट लगाया था उसके अंदर से इसे गुजारना है। और गुजारने के बाद आप चाहें तो इसमें एक छोटी सी गिरा लगा दें, नहीं तो आप ऐसे ही इसे रोल करने के बाद जो आपने कट लगाया उस कट में से गुजार के जो ऊपर का धागे का सिरा है उसे आप नलकी के अंदर वाली साइड पे डाल दें। तो ये कभी भी इस तरह आपस में एक दूसरे के साथ नहीं उलझते और आपके जो नलकियों वाला बॉक्स होता है वो भी अच्छे से सेट रहता है। तो चलते हैं जी एक और टिप्स की तरफ। तो अक्सर हमारे घरों में ये छोटे या बड़े ब्लैंकेट तो होते ही हैं, तो जो कि यूज़ में भी ज़रूर आ रहे होते हैं और एक्स्ट्रा भी होते हैं जो गेस्ट वगैरह के लिए रखे होते हैं। तो इनको हम जितना भी फोल्ड करके रखते हैं एक बार तो ये सेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको कोई भी एक चीज़ निकालनी होती है तो अलमारी इतनी मैसी हो जाती है ना कि ये फैल जाते हैं। तो उसका आसान सा हल यही है कि आपने जो आपका ब्लैंकेट है उसको लंबाई वाली साइड से आपने पकड़ना है और दोनों जो उसके सिरे हैं उनको आपस में मिला लेना है। और उसके बाद आपने लंबाई वाली साइड से इसे 2 बार फोल्ड करना है, हाफ एक साइड से हाफ एक साइड से। जब वो 2 बार दोनों साइडों से हाफ हाफ फोल्ड हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको उसी साइड से एक बार और फोल्ड करना है जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और फिर जो ब्लैंकेट की चौड़ाई वाली साइड है वो आपने लेनी है और दोनों जो उसके सिरे हैं उनको आपने पकड़ना है और जो बंद वाला हिस्सा है कंबल का उसके अंदर आपको जो ओपन वाला हिस्सा है उसको डाल देना है। और यकीन करें ऐसे अगर आप ब्लैंकेट को फोल्ड करते हैं तो जितना टाइम मर्जी ये अलमारी में रखे रहें, ये खुद से तो खैर वैसे भी नहीं फैलते। और आप जितनी मर्जी चीज़ें अलमारी से निकाल लें या रखें, इन्हें हिलाएं या फेंकें या इधर से उधर करें, कभी भी ये खुलते नहीं हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। मैं अपने जो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट होते हैं उन्हें ऐसे ही कवर करती हूँ, ऐसे ही रखती हूँ। तो इसी तरीके से आप अपनी बेडशीट को भी कवर करके रख सकते हैं और इससे अलमारी में स्पेस भी बहुत ज़्यादा बच जाती है।